Hello everybody. Now we are going to study about the intermediate lobe of pituitary gland and posterior lobe of pituitary gland. Intermediate lobe, of course pituitary gland lies beneath the brain. Hypothalamus के नीचे ये located होता है. MSH हार्मोन का क्या नाम है? Intermediate lobe of pituitary gland, melanocyte stimulating hormone. सो मेलामाइन पिगमेंट के रिलीज को स्टिमुलेट करने वाला ये हार्मोन है दैट कंट्रोल्स द स्किन कलर. अगर ज़्यादा मेलामाइन रिलीज होंगे तो डार्क कलर स्किन ज़्यादा होगी, कम होंगे तो कम होगा डार्क कलर. दैट मीन्स फेयर kind of complexion. So that is released by the intermediate lobe of pituitary gland. Now next is posterior lobe of pituitary gland. Oxytocin. This is also called birth hormone. Birth hormone means during the birth time, basically it regulates uterine contraction and release of milk. यूटरस की कॉन्ट्रैक्शन, उसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करेगा जिससे कि इजी बर्थ हो बेबी का, एंड एट द सेम टाइम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द मिल्क. नाउ after this vasopressin, ADH, antidiuretic hormone. Vasopressin is a hormone that reduces loss of water in urine, basically also called antidiuretic hormone. That means जो यूरिन है उससे वाटर का रिलीज होता है. सो बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज नहीं होगी, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए. फॉर दैट दिस हार्मोन इज देयर, ADH और vasopressin. इन दिस वे जो बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी आती है दैट इज कंट्रोल. इफ somebody is facing again and again frequency of urine pressure, that is because of lacking of ADH. अगर प्रॉपर तरीके से ADH वर्क करेगा, vasopressin हार्मोन रिलीज होगा, then it will work and यूरिन का लॉस कम होगा, फ्रीक्वेंसी यूरिन की कंट्रोल होगी. So this is all about pituitary gland. Now thyroid gland. Now thyroid gland is located in the front of larynx. ये हमारा क्या है? वॉइस बॉक्स, larynx. इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे क्या है? Thyroid gland. Thyroxine hormone is released by this triiodothyroxine and calcitonin. Triiodothyronine and calcitonin. So thyroxine and triiodothyronine works in a coordination. Excess releasing of these hormones causes exophthalmic goiter, जिससे कि बॉडी लीन हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव काइंड ऑफ फूड इनटेक एंड इट्स यू कैन से इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट. इससे क्या होगा? फूड भी ज़्यादा लेंगे, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा. बिकॉज ऑफ दैट बॉडी क्या होगी? बार बार फूड लेने से और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने से लीन एंड थिन हो जाएगी इन एक्सेसिव ऑफ दिस हार्मोन. दूसरा डिफिशियंसी से क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा. सो डिफिशियंसी यूजुअली क्या होता है? फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है. इससे बॉडी बल्की हो जाती है. इन डिफिशियंसी ऑफ दिस ट्राइयोडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन. मतलब आपने सुना होगा थायराइड है. थायराइड दो तरह के होते हैं, एक में जो दुबले हो जाते हैं दैट इज़ एक्सोथैल्मिक गोइटर, और एक में जो बल्की हो जाता है दैट इज मिक्सोडेमा एंड क्रेटिनिज्म इन द चाइल्ड. नाउ नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन जैसे इसके नाम से ही लग रहा है रिलेटेड विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म के लिए कैल्सिटोनिन है. बेसिकली इट कंट्रोल्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस इन द बॉडी, इन द ब्लड, एंड दैट इज वाई द ग्रोथ ऑफ द बोन्स टेक प्लेस. सो थायराइड ग्लैंड तक हमारा हो गया. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट? पैराथायराइड, देन एड्रिनल एंड ऑल. पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? द फोर्थ वन. इट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू द थायराइड ग्लैंड. Parathormone, it will release PTH and regulate calcium and phosphorus balance in the blood as the calcitonin does. Just like that parathyronine भी, parathormone भी वैसा ही करेगा. पैराथायराइड ग्लैंड जो रिलीज करता है पैराथायरोन. ओके, parathormone. Now next is adrenal gland. So in the next video we will study about adrenal gland. In that, bye bye.